स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? ये कुंडली के 12 भाव हैं। ठीक है। अब 12 भाव को हम समझ लेते हैं, कौन सा भाव क्या है। हमने कारक देख लिए थे कल इनके, और शरीर के अंग से रिलेशन हमने कल देख लिया था। अब हम कुंडली देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके रूल क्या होते हैं वो रूल समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो, ये पहला और ये चौथा, ठीक है, और ये सातवां और ये 10वां। ये जो हाउसेस हैं, चार हाउस, इनको बोलते हैं हम केंद्र। ठीक है। ये केंद्र के घर हैं चारों, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। ये केंद्र के घर बोले जाते हैं चारों। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं त्रिकोण। तो त्रिकोण कौन से होते हैं? चार त्रिकोण होते हैं कुंडली के अंदर। चार कौन से होते हैं? धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। धर्म त्रिकोण कौन से होते हैं? धर्म त्रिकोण में आता है ये पहला, पांचवा, पांचवा, नौवा, ठीक है, और 9वां। नौवा। ठीक है। ये आता है अपना धर्म त्रिकोण में। ठीक है। यानी कि ये ये ऐसे, ये हो गया हमारा धर्म त्रिकोण। ठीक है। दूसरा होता है हमारा अर्थ त्रिकोण। अर्थ में आता है दूसरा हाउस आता है 2, 6, ठीक है, 10। ये होता है हमारा अर्थ त्रिकोण, यानी ऐसे 2, 6, 10। ये हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। ठीक है। अब हमारा आता है काम त्रिकोण। तो काम त्रिकोण हमारा होता है 3, 7 और 11। ठीक है। ये हमारा होता है काम त्रिकोण। ठीक है। ये हमारा काम त्रिकोण, इच्छाएं। ठीक। अब चौथा आता है हमारा मोक्ष त्रिकोण। तो उसमें आता है हमारा चौथा, 4, 8 और ये 12 वाला घर। ठीक है। ये होता है हमारा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष। ये, ठीक है, ये 3 त्रिकोण होते हैं। ठीक है। ये 4 त्रिकोण हो गए। अब अब होता है त्रिक भाव। त्रिक भाव क्या होता है? ये 6 और ये 8 और ये 12, ये जो 3 हाउस है ना, इसको बोलते हैं हम त्रिक भाव। त्रिक भाव यानी त्रिक भाव को ज्योतिष के अंदर अच्छा नहीं मानते। अच्छा क्यों नहीं मानते हैं? ये 6th हाउस है ना, ये है रोग, ऋण, शत्रु, यानी दुश्मन। जो गुप्त दुश्मन होते हैं ना, वो गुप्त दुश्मनों का ये होता है 6वां हाउस। बीमारियों का 6वां हाउस, छोटी बीमारियां। ठीक है। इसलिए इसको अच्छा नहीं मानते हम। ऋण, कर्जा, करा कर्जा, 6th हाउस ही होता है। तो इसलिए इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। 8th हाउस, बड़ी बीमारी, लंबी बीमारी, 8th हाउस से हम देखते हैं। ठीक है। 8th हाउस शत्रुओं में वृद्धि भी करता है, और मृत्यु का घर है, मृत्यु का घर है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको, एक्सीडेंट का भी घर है, तो इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक घटने वाली घटनाएं जितनी भी होती है वो सब 8th हाउस से देखते हैं हम। तो 8th हाउस को भी अच्छा नहीं मानते हैं। और ये 12th हाउस, ये हमारा मोक्ष होता है, खर्चे होते हैं। ठीक है। इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। और फिर आपको पता होगा कि हर भाव का 12वां भाव, यानी उससे एक घर पीछे वाला हो गया ना, वो उसको नेगेट करता है। तो ये हम खुद हैं ना, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। तो हमारे अंदर कमी कौन करेगा? हमें निगेट करेगा 12th हाउस। तो इसलिए हम ये 12th को भी अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ये त्रिक भाव को
ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा नहीं है कि सर्वदा ही खराब है ये, सर्वदा खराब भी नहीं है, ठीक है, अच्छे भी हैं कभी कभी। अब हमने ये त्रिकोण जो देखे हैं ना, ये हमारे काम का है अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। त्रिकोण माने ट्रायन। अब ये ट्रायन रूल होता क्या है? हमने देखी थी युति। युति देखी थी कि एक ही हाउस में एक से अधिक प्लेनेट आते हैं, तो उसको हम युति बोलते हैं, यानी कंजक्शन। युति बोलते हैं कि भाई ये युति में है, ठीक है। तो एक तो हम ये रूल लेते हैं, एक तो हम ये रूल लेते हैं मेडिकल ज्योतिष के अंदर कि भाई अगर एक साथ एनिमी, दो एनिमी एक साथ बैठ गए एक घर में, तो एक खराब होगा, वही बीमारी देगा, ठीक है। एक तो हम ये रूल लेते हैं। अब ट्रायन रूल हमने क्यों देखे इसमें, हमने ट्रायन क्यों देखे? ये धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये हमने क्यों देखे, ये ट्रायन चार क्यों देखे? ये हमने इसलिए देखे हैं, जैसे पहला त्रिकोण क्या है, धर्म त्रिकोण है ना। तो धर्म त्रिकोण ये हो गया, 1, 5 और 9, ये एक त्रिकोण बन गया, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है। तो ये प्लेनेट भी एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाएंगे, एक दूसरे से मिले हुए माने जाएंगे। यानी एक हाउस में बैठे हैं, युति है, उनको ऐसा समझो कि वो एक ही घर में रह रहे हैं, या ये समझ लो कि वो एक ही रूम में बैठे हैं। अगर एक घर में दो, एक दो तीन प्लेनेट बैठे हैं, तो वो समझो कि भाई एक ही घर में एक ही रूम में बैठे हैं, ठीक है। और अगर ट्रेन में मिल रहे हैं, तो वो ऐसा समझ लो कि भाई वो एक गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, वो एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो मिले हुए ना, जुड़े हुए ना, वैसे। तो युति नहीं है ये, लेकिन युति ही मानेंगे। युति नहीं है, लेकिन युति वाला ही रूल लगेगा। जैसे फर्स्ट हाउस में मान लो यहाँ पे राहु आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आ गए सूर्य, ठीक है, और यहाँ आ गए शनि। तो अब ये शनि सूर्य राहु एक दूसरे से मिले हुए हैं ट्रायन रूल में, ट्रायन रूल के हिसाब से ये एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। अब राहु सूर्य को पीड़ित कर देंगे, राहु सूर्य को पीड़ित कर देंगे, ठीक है। शनि, शनि भी सूर्य को खराब करते हैं। अब सूर्य खराब हो गए, तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। और सूर्य कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है हमारा? सीने से नीचे और नाभि से ऊपर का हिस्सा और इंटरनल। तो जितने भी अंग हैं यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। और शनि और सूर्य हमें क्या देते हैं? हेडक देते हैं, सिर से रिलेटेड बीमारियां देते हैं, है ना। सिर दर्द, ब्रेन ब्रेन फीवर वगैरह, और हाई बीपी, ये सब देते हैं। Siapa misha ko? म्यूट करो। Aku इसमें लगा कच्ची है। ठीक है, ट्रायन रूल समझ आया? एक और उदाहरण लेते हैं। ये पहला ट्रायन धर्म होता है, दूसरा ट्रायन अर्थ होता है, तीसरा ट्रायन काम होता है, चौथा मोक्ष होता है। तो समझ आ ही गया। अब जैसे हम मानते हैं एक ये ट्रायन ले लेते हैं हम, ठीक है। ये ले लेते हैं 4, 8, 12। अब ये ट्रायन है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि यहाँ पर कोई ग्रह बैठे हैं, मंगल बैठे हैं यहाँ, ठीक है, मंगल बैठे हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पर बैठे हैं मानो चंद्र, ठीक है। और यहाँ पर मान लो बैठे हैं कोई भी शनि मान लो, ठीक है, यहाँ शनि बैठे हैं। तो अब ये तीनों एक ही हाउस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। कौन से रूल से? ट्रायन रूल से। ट्रायन रूल से ये एक दूसरे से मिले हुए माने जाएंगे। जो रिजल्ट हम युति का निकालेंगे मेडिकल साइंस में, वही रिजल्ट हम इनका भी निकालेंगे।
वही नियम इन पर भी लागू करेंगे हम। ठीक है। अब मान लो कि भाई ट्वेल्थ हाउस खाली है, और फोर्थ में है, और एट्थ में प्लेनेट है। तो ट्वेल्थ हाउस खाली है, छोड़ दो। मंगल और शनि ये मिले हुए हैं, ये दोनों को हम मिले हुए मानेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको जुड़ा हुआ मानेंगे। ठीक है। मतलब सिर्फ यही है कि ट्रेन में अगर जुड़ रहे हैं तो वो जुड़े माने जाएंगे, जरूरी नहीं है वो युति में बैठे हों या ना बैठे हों, उनकी युति ही मानी जाएगी। मतलब जो रूल युति के लिए लगेगा वही लगेगा। युति नहीं है लेकिन युति ही मानेंगे, ये समझ लो। ठीक है। एक रूल ये हो गया, अरे ये रूल क्लियर हो गया। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी और ट्रेन का किसी और ट्रेन में जोड़ दिया, नहीं। जो ट्रेन से जुड़ रहे हैं ना वही ट्रेन से माना जाएगा। आप सोचो कि दूसरे ट्रेन से जोड़ दें, नहीं। ट्रेन रूल, जो ट्रेन है उसके तीनों हाउस में आ रहा है ना प्लेनेट, चाहे दो में बैठा है चाहे तीनों में बैठा है, तो जुड़ा हुआ माना जाएगा। चाहे वो अर्थ में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो मोक्ष में हो, चाहे वो काम में हो। ठीक है। एक में ही जुड़ना चाहिए, एक के तीनों हाउस जो आते हैं। जैसे फर्स्ट धर्म है ना, तो धर्म त्रिकोण में प्लेनेट जुड़ा हुआ तब माना जाएगा, पहला पांचवा और नौवें हाउस का होगा। अब यहाँ पे नौ में आठवां दसवां नहीं हो सकता। पहला पांचवा और नौवां ही माना जाएगा, ये तीनों में ही बैठा हुआ जुड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरे में अगर दूसरे का देखना है ना, हमें सेकंड हाउस का, तो सेकंड हाउस का ट्राइन जब हम बनाएंगे, तो सेकंड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का और टेंथ हाउस का, ये तीनों प्लेनेट, इसी इन तीनों घरों के ही प्लेनेट जुड़े हुए माने जाएंगे, और आगे पीछे का नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी में दूसरा रूल समझो। हमने डिग्री डिग्री प्रणाली देखी थी, तो हमने देखा था कि 2.5 डिग्री पे प्लेनेट सरक जा रहा था। ठीक है। 2.5 डिग्री पे प्लेनेट पीछे वाले घर का रिजल्ट दे रहा था, और 27.5 डिग्री से ऊपर जा रहा था तो आगे वाले घर का रिजल्ट दे रहा था। ठीक है। अब सुनो, मान लो यहाँ पर बैठे हैं चंद्र, यहाँ पर बैठे हैं चंद्र, ये सेकंड हाउस है। एक बार इसका मैं, ठीक है, ये बैठे हैं यहाँ पे चंद्र। ठीक है। ये है हमारा अर्थ त्रिकोण। तो चंद्र की डिग्री हमने मान ली 10, मतलब 2.5 मान लो, 2.5 से कम मान लो, 2 डिग्री के चंद्र मान लो। अब ये 2 डिग्री के चंद्र हैं, तो ये चंद्र यहाँ पर भी रिजल्ट दे रहे हैं सेकंड हाउस में, और ये फर्स्ट हाउस में यहाँ पर भी रिजल्ट दे रहे हैं। यही तो पढ़ा था हमने कि 2.5 डिग्री तक एक अपने पिछले वाले घर का रिजल्ट देगा। ठीक है। अब ट्रायन रूल में कैसे देखेंगे हम इसको? ट्रायन रूल में हम ऐसे देखेंगे कि पहले तो चंद्र सेकंड में बैठे हैं, तो सेकंड, ये ट्रायन बन गया हमारा। ठीक है। ये ट्रायन बन गया, तो ये ट्रायन में हमें चंद्र मिल गए। ठीक है। अब ये 2.5 डिग्री की हैं, तो ये फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं। अब धर्म त्रिकोण जब हम बनाएंगे ना, ये वाला, तो इसमें भी चाहे भले फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट ना हो, हम चंद्र की प्रेजेंट मानेंगे। यहां पर हम चंद्र की प्रेजेंट मानेंगे क्योंकि चंद्र 2.5 डिग्री के हैं सेकंड हाउस में, उनका रिजल्ट फर्स्ट हाउस में भी है। ठीक है। तो हम उनको, फर्स्ट हाउस भले खाली है लेकिन चंद्र अभी 2 डिग्री है, 2.5 से कम है, तो ये हम फर्स्ट हाउस में मानेंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे मानो मंगल। ठीक है। और यहाँ पर आगे शनि। ठीक है। तो अब फर्स्ट हाउस खाली है, फर्स्ट हाउस खाली है, तो हम इसको खाली नहीं मानेंगे क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्र 2 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पे चंद्र मानेंगे कि भाई चंद्र भी इस ट्रायन में जुड़े हुए हैं मंगल और शनि के साथ में। समझ आ गया?
अगर चंद्र यहां पर होते 28 डिग्री या 29 डिग्री, मानो 28 डिग्री के, ठीक है, यहाँ चंद्र अगर 28 डिग्री हो गए तो फिर आगे सरक गए ना एक घर। अब एक घर आगे का रिजल्ट दे रहे हैं ये, ठीक है। तो अब हम ये जो ट्रेन बनेगा ना, ये ये क्या कहते हैं, अर्थ त्रिकोण, वो काम त्रिकोण का, ये काम त्रिकोण जो बनेगा ना, तो या इस त्रिकोण में भी यहाँ चंद्र की प्रेजेंट मानेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के चंद्र 28 डिग्री हैं। तो वो एक घर आगे का भी रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्लियर? ट्रेन रूल एकदम क्लियर हो गया सबका? डिग्री के हिसाब से प्लेनेट आगे और पीछे का रिजल्ट देता है, तो भले हाउस खाली हो, जिस जिस ट्रेन में वो हाउस आ रहा है ना, वो ट्रेन में प्रेजेंट मानेंगे ही मानेंगे। जैसे यहां पर बैठे हैं मंगल, ठीक है, अब मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल की डिग्री 2 है या 1 है, तो मंगल 11th हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल, ये जो काम त्रिकोण है ना हमारा, इसमें भी माने जाएंगे। और मंगल, ये 12th हाउस हमारा आता है मोक्ष त्रिकोण में, तो मोक्ष त्रिकोण में भी माने जाएंगे। ठीक है। और मंगल की डिग्री अगर यहाँ हो जाती 27.5 से ज्यादा, तो मंगल यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं, तो मोक्ष त्रिकोण में भी माने जाएंगे। और ये फर्स्ट हाउस में आ गए, तो ये धर्म त्रिकोण में भी माने जाएंगे। धर्म त्रिकोण में जो प्लेनेट आ रहे हैं उनके साथ भी जुड़ेंगे फिर। ठीक है। ये हमारा ट्रेंड रूल हो गया। एक रूल तो हमें ये देखना है। ठीक है, अब हम दूसरा रूल देखते हैं। हमने दृष्टि देखी है, प्लेनेट की दृष्टि देखी थी ना, पूरा ही प्रयोग नहीं करना है उनका अभी के लिए। अभी के लिए हम सिर्फ एक ही दृष्टि लेंगे, 7, जो कि सभी प्लेनेट की होती है। सभी प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होती है, वही दृष्टि लेनी है अभी हमें, बाकी की दृष्टि नहीं लेनी है। ठीक है, गुरु की 5 उन्होंने नहीं लेनी है, मंगल की 4-8 नहीं लेनी है, शनि की 3-10 नहीं लेनी है। ठीक है, राहु केतु की 5 उन्होंने नहीं लेनी है। हमें सिर्फ अभी सभी प्लेनेट की 7वीं दृष्टि ही लेनी है। तो 7वीं दृष्टि क्या होती है? 7वीं दृष्टि का मतलब होता है सामने 180 डिग्री पर देखना। 180 डिग्री पर देखता है प्लेनेट, मतलब ऐसे सामने देख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री पर देख रहा है। तो 180 डिग्री की जो दृष्टि है वही हम लेंगे, वो सब प्लेनेट की है। इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट हाउस में यहाँ पर बैठ गए सूर्य, ठीक है, फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठ गए, तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 7th हाउस पे आएगी। 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठे हैं, मानो राहु, ठीक है। देखिए यहां से गिनना शुरू करते हैं, पहले ही घर से जिसमें बैठा होता है प्लेनेट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गए ना 7वीं दृष्टि। तो सूर्य की दृष्टि राहु पर है, तो अब राहु और सूर्य एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाएंगे। केवल 7वीं दृष्टि लेंगे सबकी, जुड़े हुए माने जाएंगे। अगर सेकंड हाउस में यहाँ पे चंद्र आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्लेनेट है, मंगल है, ठीक है, मंगल है मान लो, तो मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 180 डिग्री की जो दृष्टि आएगी वो कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, अष्टम में। तो मंगल और चंद्र आपस में जुड़े हुए माने जाएंगे, आपस में मिले हुए माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि प्लेनेट अपने से 7वें घर को देख रहा है, अपने से 7वें घर को हर एक प्लेनेट देखता है, बाकी की दृष्टि नहीं लेनी है अभी। अब ये रूल कहां तक माना जाएगा? फर्स्ट हाउस का प्लेनेट 7th को देखेगा, ठीक है, सेकंड हाउस का प्लेनेट 8th हाउस को देखेगा, थर्ड हाउस का प्लेनेट 9th हाउस को देखेगा, फोर्थ हाउस का प्लेनेट 10th हाउस को देखेगा, फिफ्थ हाउस का प्लेनेट 11th हाउस को देखेगा, और सिक्स्थ हाउस का प्लेनेट 12th हाउस को देखेगा। यहीं तक। 7th हाउस का प्लेनेट वापस फर्स्ट हाउस को नहीं देखेगा, ठीक है, उल्टी दृष्टि नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं 6th हाउस तक लेंगे। 8th में कोई बैठा है वो सेकंड को नहीं देखेगा, 9th में कोई बैठा है थर्ड को नहीं देखेगा। ठीक है, केवल 6th हाउस तक, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे या 5वें या 6वें
घर में, इसमें जो प्लेनेट बैठे हैं केवल वही प्लेनेट अपने से सातवें को देखेंगे, अदरवाइज कोई नहीं देखेगा। सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो नहीं देखेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें में जो बैठे हैं वो देखेंगे अपने से सातवें को। इसे कहते हैं 1/7 का नियम है ये। ठीक है। यहां से नाड़ी ज्योतिष की नींव रखी गई है। पुराण, अगर प्राचीन आप नाड़ी ज्योतिष पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। निकला तो सब पराशरी से ही है। ठीक है। दो रूल हो गए हमारे, एक ट्रेन रूल हो गया, एक हमारा 1/7 का रूल हो गया। अब हम देखते हैं 2/12 का रूल। 2/12 का रूल क्या है? 2/12 का रूल होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर बैठे हैं मंगल, किसी भी भाव में कुंडली के कहीं भी, मैं यहाँ लिख रहा हूं तो यहीं नहीं, 12 में से कहीं भी मंगल बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इनके आगे वाले घर में बैठे हैं चंद्र। ठीक है। अब इनके पीछे वाले घर में, इनके पीछे वाले घर में बैठे हैं मान लो शनि। तो 2/12 का रूल का मतलब होता है कि अपने से दूसरा और अपने से वारवा। अब मंगल यहां बैठ गए तो मंगल से दूसरे चंद्र हो गए, तो मंगल और चंद्र मिले हुए हैं, मंगल और चंद्र मिले हुए हैं। और मंगल से 12वें कौन कौन हो गए? ये 9th हाउस हो गया, यहाँ पर क्या बैठे हैं? शनि। तो मंगल, चंद्र, शनि ये मिले हुए हैं। यानी कि ग्रह जहां बैठा है वहां से एक घर पीछे अगर कोई प्लेनेट है तो वो मिला हुआ है, और ग्रह जहां बैठा है वहां से एक घर आगे कोई प्लेनेट है तो वो मिला हुआ है। पीछे और आगे दोनों जगह प्लेनेट है तो वो तीनों मिले हुए हैं। तीनों की साजिश है, ऐसे समझो। ठीक है। अगर यहाँ आगे मंगल के आगे कोई प्लेनेट नहीं होता तो शनि मंगल मिले हुए ही माने जाते, दो ही माने जाते सिर्फ। ठीक है। और अगर यहाँ कोई प्लेनेट मान लो बुध, बुध यहाँ होते, ठीक है, और तो यहाँ नहीं होता 9th हाउस में कुछ भी, तो मंगल के दूसरा बुध है तो मंगल बुध मिले हुए माने जाते। ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि प्लेनेट जहां बैठा है वहां से एक घर आगे अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो प्लेनेट मिला हुआ माना जाएगा, और एक घर पीछे अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो प्लेनेट भी मिला हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। या मान लो चंद्र है यहाँ पे, तो हमने अभी देख लिया कि मंगल से दूसरे बुध है तो मंगल बुध मिले हुए हैं, मंगल से एक घर पीछे चंद्र है तो मंगल चंद्र मिले हुए हैं और इसके आगे पीछे दोनों प्लेनेट है तो ये तीनों घर मिल गए। देख लिया हमने। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये चंद्र बैठे हैं तो चंद्र के एक घर आगे मंगल है, चंद्र के एक घर आगे मंगल है तो चंद्र मंगल मिले हुए हैं। अब चंद्र के एक घर पीछे कुछ नहीं है तो चंद्र मंगल ही मिले हुए माने जाएंगे। अब यहाँ बुध को नहीं लेंगे, अब हम चंद्र को देख रहे हैं ना, अब हम बुध को नहीं लेंगे। हम चंद्र को देख रहे हैं कि चंद्र कहाँ बैठे हैं, तो चंद्र के लिए टू, मतलब एक घर आगे ही है, पीछे चंद्र के कोई नहीं है, तो चंद्र और मंगल मिले हुए हैं, है ना। अब जैसे यहाँ ये बुध अकेले बैठे हैं तो बुध के आगे कोई ग्रह नहीं है। ठीक है। बुध के पीछे एक ग्रह है मंगल, तो मंगल और बुध मिले हुए माने जाएंगे। क्लियर? एक रूल और समझ लो, एक और हो जाए। एक रूल देखते हैं, पाप कर्तरी योग। इसका बहुत ज्यादा महत्व है मेडिकल ज्योतिष के अंदर। ठीक है। सच में इसका बहुत महत्व है तो इसको देखना जरूरी है, पाप कर्तरी योग को। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में से
सूर्य को छोड़कर। सूर्य क्या होते हैं कि सूर्य को आप पापकर्तरी में नहीं, कोई भी प्लेनेट सूर्य को पापकर्तरी योग में नहीं फंसा सकते। कोई भी प्लेनेट सूर्य को पापकर्तरी योग में नहीं फंसाते। सूर्य फंसा सकते हैं। सूर्य किसी भी प्लेनेट को पापकर्तरी योग में फंसा सकते हैं। ध्यान रखना ये लाइन। ठीक है। पापकर्तरी योग होता क्या है ये देखते हैं। कोई भी जो 8 प्लेनेट रह गए सूर्य छोड़ के, कोई भी 8 प्लेनेट कहीं भी बैठे हों कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हों, उनके आगे और पीछे, एक घर आगे और एक घर पीछे, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये 5 प्लेनेट में से कोई से भी उनके आगे और पीछे बैठे हैं। ठीक है। तो वो जो बीच वाला ग्रह है ना, वो पापकर्तरी योग में फंसा है। वो पापकर्तरी योग से पीड़ित है। दोबारा सुनो। कौन से 5 ग्रह हमने बोले हैं? सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। याद कर लो, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। ये 5 ग्रह। ये 5 ग्रह जैसे अब देखिए, यहां पर बैठे हैं, मानो बुध। ठीक है। यहाँ बैठ के बुध। ठीक है। ये बुध लिखे हैं, समझ लेना। अब बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो मैं लगा लूंगा, अभी ऐसे ही समझ लो आप। ठीक है, ये बुध हैं। ठीक है। तो ये बुध बैठे हैं। अब बुध पापकर्तरी में कब माने जाएंगे? बुध पापकर्तरी में जब माने जाएंगे जब इनके इधर और इधर, दोनों साइड होना चाहिए। एक साइड खाली है तो नहीं माना जाएगा, दोनों साइड होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं बुध, तो सेकंड में भी होना चाहिए और ये 12th में भी होना चाहिए। एक घर पीछे भी होना चाहिए और एक घर आगे भी होना चाहिए, बीच में होना चाहिए प्लेनेट। ठीक है। बीच में बुध बैठ गए। अब इनके यहां पर और यहां पर सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, दोनों साइड में से कहीं भी बैठ जाएं। ठीक है। तो ये बुध पापकर्तरी योग में फंस गए। यहाँ आ गए मानो शनि। ठीक है। यहाँ आ गए शनि और यहाँ आ गए राहु। तो अब क्या हुआ ये? बुध पापकर्तरी योग में फंस गए। बुध पापकर्तरी योग में फंस गए। अगर इधर ये शनि नहीं होते तो नहीं माना जाता। भले ही ना 2 आ जाएं, 4 आ जाएं, नहीं माना जाएगा। दोनों साइड ही चाहिए। दोनों साइड ही चाहिए। अब इधर देखो, शनि यहाँ बैठे हैं, बुध इधर बैठे हैं। तो यहां पर कोई, यहां पर मानो केतु आ जाए, यहां पर मान लो आप मंगल आ जाए, तो शनि पापकर्तरी में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बुध वो 5 प्लेनेट से अलग है। बुध वो 5 प्लेनेट से अलग है। यहां पर वो 5 में से कोई होता और यहां पर भी, तो शनि भी हो जाते। शनि के हाँ आगे जी। और पीछे पापकर्तरी योग के जो 5 प्लेनेट हैं वो आ जाते, तो शनि भी पापकर्तरी में माने जाते। नहीं है तो नहीं माने जाएंगे। सर क्लियर एक है? बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये पॉइंट को। ठीक है, सुनो। देखो यहाँ बैठे हैं मंगल मानो। ठीक है। ये बैठ गए मंगल। मंगल पापकर्तरी में कब माने जाएंगे? मंगल पापकर्तरी में जब माने जाएंगे जब ये 6th हाउस में सूर्य, मंगल, मंगल तो उधर ही आ गए, सूर्य, राहु, केतु या शनि, यहाँ इनमें से कोई प्लेनेट यहाँ आ जाए। ठीक है। एक और एक प्लेनेट यहाँ आ जाए, तो ये मंगल पापकर्तरी योग में फंस गए। मंगल पापकर्तरी योग में फंस गए। मानो यहाँ आ गए राहु। ठीक है। यहाँ आ गए सूर्य। ठीक है। अब क्या हुआ? मंगल पापकर्तरी में फंस गए। मंगल पापकर्तरी में आ गए। अब इसको ऐसा कह सकते हैं सब, कोई प्लेनेट जो है दो मेलेफिक प्लैनेट्स के बीच में आ जाएगा तो वो बिल्कुल पाप बिल्कुल करते ही हो बिल्कुल सेम वही है। ठीक है। जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है, इधर शनि है, तो मंगल पापकर्तरी में नहीं है। मंगल पापकर्तरी में नहीं है। ठीक है। सर केतु को कैसे लेंगे? केतु भी ऐसे, अगर यहाँ केतु आ जाएंगे तो फिर माना जाएगा ना। यहाँ लोग केतु आ गए तो मंगल हो गए ना पापकर्तरी में। मंगल पापकर्तरी में हो गए। राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, वो सूर्य, मंगल,
राहु केतु और शनि, ये 5 प्लेनेट किसी भी प्लेनेट के आगे और पीछे आते हैं तो पापकर्तरी योग में बीच वाला प्लेनेट फंस गया। बच्चा है, एक तरफ मम्मी आ गई एक तरफ पापा आ गए, बीच में कहाँ भागे वो, कहीं नहीं भाग पाएगा, वो फंस गया। ठीक है। वैसे ये तो हो गया पापकर्तरी। अब वो पापकर्तरी बताइए का ना। जो सर अगर 7th हाउस में मंगल और राहु हो और 6th में शनि हो तो ये पापकत्री है। आगे वाला घर देखो, 8th में क्या है, 8th में भी तो लाओ कोई प्लेनेट, तभी तो फंसेंगे, फिर सर दोनों 8th फंसेंगे। में अगर नहीं है तो मतलब 8th में नहीं वैसे है भी तो तो नहीं है, फिर यहाँ पे देखो आप कह रहे हो मंगल है, यहाँ राहु आ गए, ठीक है, यहाँ राहु आ गए, हम्म ठीक है। हम्म अब यहाँ हम्म, राहु आ गए तो यहाँ पर इनमें से कोई भी प्लेनेट आ जाए, जैसे अभी केतु नहीं है। मान मान लेते हैं हम, आते नहीं है हम्म केतु ऐसे बराबर बराबर में, मान लेते हैं। हम्म, तो अब ये मंगल राहु दोनों ही पापकर्तरी में फंस गए। अच्छा अब ठीक दोनों है। ही पापकर्तरी में फंस गए ये, ठीक है। तो मतलब मेलेफिक प्लेनेट भी फंसता है पापकत्री में। ठीक है। बिल्कुल, सब फंसते हैं जहां पर बहुत सर ज्यादा। अगर सर अब मैं सर अगर सर बीच एक में एक ही दो हाउस या में 3 प्लैनेट अगर है मंगल शनि और राहु तो साथ ही, 2-3 प्लैनेट भी पाप प्रतीक ग्रह में चले माने बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, बस ये है कि ठीक है उनके एक सर। घर आगे और एक घर पीछे, जी जी जी। सूर्य नहीं मंगल सर राहु आगे केतु शनि, पीछे ना हो मान लो, ये इनमें से और प्लेनेट एक ही होने हाउस चाहिए। में मंगल शनि राहु हो तो हम पापकर्त्री में मांगे मंगल को। आप म्यूट कर लो, मैं वापस भी समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी म्यूट कर लो। सब बाद में ले लीजिए क्वेरीज वगैरह। जी जी। ठीक है, वापस सुनिए एक बार फिर से। 9 प्लेनेट होते हैं, ठीक है। 9 में से सूर्य को छोड़ दो, सूर्य कभी पापकर्तरी में नहीं फंसते, राजा है भाई, राजा को कौन सजा देगा, ठीक है। तो सूर्य पापकर्तरी में नहीं फंसते हैं, बचे हमारे 8 प्लेनेट। 8 कौन से बचे हमारे, चंद्र मंगल बुध गुरु और शुक्र शनि राहु केतु, ये 8 प्लेनेट हमारे बचे। ये 8 प्लेनेट पापकर्तरी योग में फंसते हैं। 8 प्लेनेट पापकर्तरी योग में फंसते हैं। कब फंसते हैं, ये तब फंसते हैं जब इनके एक घर पीछे और एक घर आगे, दोनों ही साइड होना चाहिए, एक घर पीछे भी होना चाहिए प्लेनेट और एक घर आगे भी होना चाहिए प्लेनेट। प्लेनेट कौन से होने चाहिए, सूर्य मंगल राहु केतु और शनि, ये 5 प्लेनेट में से कोई से प्लेनेट एक घर आगे भी होना चाहिए और एक घर पीछे भी होना चाहिए। तो ये 8 प्लेनेट पापकर्तरी योग में 8 में से कोई सा भी हो माने जाएंगे, चाहे 2 बैठे हों 3 बैठे हों 4 बैठे हों, चार चार बैठे हैं तो चारों पापकर्तरी योग में फंसे हैं, 3 बैठे हैं तो तीनों फंसे हैं, 2 बैठे हैं तो 2 फंसे हैं, एक बैठा है तो एक फंसा है, ठीक है। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। अब इसका दूसरा पहलू सुनो। जब पापकर्तरी होता है तो शुभकर्तरी भी होता है, पापकर्तरी होता है तो शुभकर्तरी भी होता है। अब शुभ में हमने क्या प्लेनेट लिए हैं, यहाँ पर शुभ में हमने लिए हैं बुध लिए हैं, शुक्र लिए हैं, चंद्र लिए हैं। बुध शुक्र चंद्र हमने यहाँ पे लिए हैं शुभ में। तो किसी भी, ये सब 8 प्लेनेट में से, 8 पूरे 9 के 9 प्लेनेट में से किसी के भी एक घर आगे और एक घर पीछे, बुध शुक्र चंद्र, बुध शुक्र चंद्र आ जाए तो वो शुभ कर्तरी योग है, वो शुभ फल देगा, वो शुभ कर्तरी योग माना जाएगा, ठीक है। इसमें बृहस्पति नहीं आएगा सर? हाँ, बृहस्पति, शुक्र बृहस्पति बुध और चंद्र, ये 4 प्लेनेट में से कोई से प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के 8 के 8 और 9 के 9 प्लेनेट में से किसी के एक घर पीछे और एक घर आगे आ जाते हैं तो वो शुभ कर्तरी योग माना जाएगा, शुभ फल देगा, ठीक है। अब सूर्य के लिए मैंने मना करा है तो एक बार एग्जाम्पल के साथ में वो भी देख लो। जैसे यहाँ बैठे हैं शुक्र, यहाँ बैठे हैं सूर्य फर्स्ट हाउस में, ठीक है। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे मानो यहाँ आ गए मंगल, ठीक है, और यहाँ पे आ गए शनि,
तो अब ये क्या बना, ये पापकर्त्री बना, लेकिन सूर्य के लिए ये नियम लागू नहीं है। तो यहाँ पर हम पापकर्त्री में नहीं मानेंगे सूर्य को, क्योंकि सूर्य के लिए नहीं है ये वाला रूल, बाकी सबके 8 प्लेनेट के लिए है। अब यहाँ पर सूर्य के अलावा कोई प्लेनेट 8 में से कोई से होते, चाहे वो चंद्र होते, चाहे वो मंगल होते, चाहे वो बुध होते, गुरु होते, राहु होते, केतु होते, शनि होते, शुक्र होते, कोई से भी होते सूर्य के अलावा, तो वो प्लेनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ पापकर्त्री योग में माना जाता। ठीक है। अब मुझे लगता है पापकर्त्री समझ आ गया होगा सबको। सर मेरे तो दोनों ही बन रहे हैं, जी पाप जी। कतरी भी शुभ कतरी भी। हाँ तो सबको मानो, फिर पाप को छोड़ दो, ध्यान मत दो उस पे। ठीक है। सर तीनों में 11 12 एक में दो दो प्लेनेट हैं तीनों में। अपना बाद में डिस्कस करो। बाद में डिस्कस हो जाएगा यार। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग हम खराब ना हो जाएगी। सूर्य को फिर इनमें क्यों एक सेकंड नहीं रुकिए, आप मानेंगे? मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने को सर भी दीजिए। क्वेरीज माने हम बाद में सूर्य को। लीजिएगा प्लीज। म्यूट ऑल प्लीज। लोगों में खुद दिनचर्या होनी चाहिए प्लीज।